कि सभी लोग जानते हैं साथियों, शिक्षा खास करके जो मंच पर बैठे हुए हैं, जो सीनियर लोग हैं, जो जिनकी उम्र 25 साल से या 30 साल हो गई है साथियों, उनके लिए तो कम महत्वपूर्ण है, लेकिन जो एक छात्र छात्राएं बैठी हैं, इनके लिए 14 अप्रैल बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। अगर आज के दिन, आज क्यों बाबा साहेब जन्मदिन मनाया जाता है, ये सब अगर आप लोग भी इसी तरह शिक्षा ग्रहण करेंगे। बाबा साहब जिस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय तमाम विषमताएं थी, किसी उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, तमाम छूआछूत था, जबकि सभी लोग इसको बता चुके हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये सौभाग्य की बात है कि आपके ही समुदाय, अपने ही समुदाय का ये इंटर कॉलेज है, जिसमें बराबर से आप लोगों को बैठने का अधिकार मिल रहा साथियों। तो मैं तो ये सभी लोगों से, ये आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करें। जहां तक रही बात साथियों बाबा साहब को, बाबा साहब स्वयं अपने परिवार के लिए, निजी परिवार के लिए, अपना परिवार होता है साथियों, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, तमाम लोग होते हैं, उनके जब वो पढ़ रहे थे तब उस समय उनके 6 बच्चे जो थे वो खत्म हो चुके थे साथियों। 6 बच्चे पढ़ते समय में ही उनके खत्म हो चुके थे, और उन बच्चों का लालन पालन, दवा के अभाव में, तमाम चीजें के अभाव में उनके बच्चे सब खत्म हो गए थे। लेकिन तब भी उन्होंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। केवल उनका उद्देश्य था इस देश में तमाम करोड़ों करोड़ों वंचितों, दलितों, तमाम जो भी किसी तरह से वंचित थे, वहां तक नहीं पहुंच पाने को उनका हिम्मत थी। उनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा, और उसके बाद उन्होंने जाकर जो भी उन्होंने डिग्रियां हासिल की, 32 डिग्रियां, अमेरिका पढ़े, तमाम चीजें अगर उनको बताया जाए बहुत समय लगेगा साथियों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं, उनकी इच्छा नहीं रहती है, तो गार्जियन की जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण कराएं। जैसा कभी आप लोग देखे हैं, RS माझी जी ने बताए, उन्होंने खुद नौकरी करके आज 10 साल सेवानिवृत्त हुए हो गया है। आप देख लीजिए, खान पान अच्छा रहता है तो आदमी अच्छे लंबी आयु जीता है। उनके बच्चे 4 बच्चे सब नौकरी करते हैं। आप हमको भी देख लीजिए, माई माझी जी है, ND माझी जी है, तमाम लोग हैं साथियों। एक नौकरी, अब तो सरकार जो है नौकरी खुद लेना चाह रही है, देने के कोई वही नहीं है, लेकिन तब भी मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप लोग ध्यान दिए। 14 अप्रैल को केवल आप इतना कसम खा लीजिए, इतना कर लीजिए कि मैं अपने बच्चों को, अगर 4 बच्चे हैं, 4 को आप नहीं पढ़ाते, पढ़ाइए तो सबको कम से कम 2-3 बच्चों को उच्च शिक्षा जरूर ग्रहण कराइए। यही आज के लिए बाबा साहेब को सच्ची जो है उनके प्रति आपकी दृढ़ता होगी, उनके प्रति सच्ची आपकी एक हिसाब कह लीजिए। आज तो उनका जन्मदिन है, इसलिए श्रद्धांजलि नहीं कहा जा सकता। आज के जो दिन है उनके लिए, आज 14 अप्रैल उनका जन्मदिन है, तो सही जन्मदिन आप तभी मनाएंगे जब आप अपने कसम खाइए, एक प्रतिज्ञा करिए, मैं अपने बच्चों को बाबा साहेब के बराबर या बाबा साहेब की तरह, बाबा साहेब के उद्देश्य का जो उनका था शिक्षित करने के लिए, हम सबको शिक्षित करेंगे। भले हम एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन एक कपड़ा कम पहनेंगे, लेकिन बच्चों को हम जो है शिक्षित जरूर करेंगे। और साथियों, अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए, और मेरे प्रिय दोस्त, हमारे छोटे भाई GP माझी जी, जो इसको भी आप लोग, उनका पूरा नाम है गंगा प्रसाद माझी। वास्तव में हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस में, हमारे यहाँ SC/ST डाक कर्मचारी कल्याण समिति नहीं था, समन्वय समिति नहीं था, कोई नेतागिरी नहीं थी। हम लोग तो, मैं स्वयं उसमें एक था। हम लोग हमेशा जो हमारे यहाँ और लोगों का संगठन था, हमारे यहाँ मल्लवादड़ी में और लोगों का संगठन था, ब्राह्मणों का संगठन था, उसमें था। मैं स्वयं उसमें पीछे चलता था, मैं रहता था। लेकिन ये माझी जी को मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, इनको मैं जितनी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन ये माझी जी जिस समय 2000 इलाहाबाद में इन्होंने प्रवेश किया, इलाहाबाद पोस्टल में गए हैं, उसके बाद साथियों इन्होंने वहाँ पर हम लोगों को उत्साहित किए, तो हमने भी इनको खूब बढ़ चढ़ कर इनका साथ दिया। साथियों
उसी कार्यक्रम में हमारे यहाँ SC/ST संगठन बना। और आज की स्थिति ये है साथियों, हमारे उस प्रधान डाकघर में हमको एक कार्यालय मिला है। आज माझी जी हमारे उत्तर प्रदेश सर्किल हमको सेवानिवृत्त हो चुके हैं। माझी जी हमारे सर्किल सेक्रेटरी हैं और इनको कार्यालय मिला है, कमरा मिला है, पंखा है और कुर्सी है, मेज है, तमाम चीज़ें जो सुविधाएं एक मिली जाती है, वहाँ बैठने के लिए व्यवस्था है। तो साथियों, कहने का मतलब ये सब हमारे बाबा साहेब की, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की देन है। और माझी जी को तो हम जितनी प्रशंसा कम करें तो हमारे लिए साथियों कम है। इसलिए इन्होंने जो आईना, मैं तो इतना कहूँगा कि जैसे कि बाबा साहब ने पूरे देश को, पूरे विश्व को आईना दिखाया साथियों, लेकिन हम लोग भी नहीं खड़े उतरे। भाई DP माझी जी ने हमारे इलाहाबाद प्रयागराज में जाकर हमारे SC/ST समुदाय के डाक कर्मचारियों को जो इन्होंने प्रेरणा दिया, जो इन्होंने आवाज़ उठाई, ये उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। और मैं तो ये तो साथियों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये तो बार बार यही कहते हैं हम BRS ले लेते हैं, हम BRS ले लेंगे, जबकि सेवानिवृत्ति 2030 में है। लेकिन ये बार बार हमें यही धमकी देते हैं, चेताते हैं कि हम भी आप सेवानिवृत्त हो चुके हो, हम भी भाई साहब BRS लेकर हम भी सेवानिवृत्त होना चाहते हैं। मैं इनसे बार बार निवेदन करता हूँ, देखो भाई माझी जी, आप चले जाओगे तो हमारे यहाँ जो और SC/ST कर्मचारी हैं उनका कौन अपील लिखेगा, कौन उनके लिए काम करेगा। मैं इनको रोके हुआ हूँ, जबकि इन्हीं साथ देने के लिए प्रतिदिन मुझे 2 साल सेवानिवृत्ति हुए हो गया, लेकिन प्रतिदिन मैं पोस्ट ऑफिस जाता हूँ केवल माझी जी का साथ देने के लिए। और साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं बाबा साहब को और सभी लोगों का सादर सम्मान करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम।